सती जी असलियत में तो सीता जी है नहीं, भक्ति है नहीं। अच्छा, वेश तो वे भी वैसा ही बना लेते हैं जो असलियत में होते नहीं है, लेकिन पता कैसे चलता है? बोले चाल चलन से है। पता कैसे चलता है? चाल चलन से। बगुला और हंस, बगुला और हंस दोनों का रंग सफेद होता है? लेकिन पता कैसे चलता है कि ये बगुला है और ये हंस जो होता है वो मोती चुगता है। मोती फेंक के देखो, जो चुगवे लग जाए सो हंस है, और मुंह फेर ले तो बोलो बोलो बगुला है। ऐसे ही यहां हम मोती फेंक रहे हैं, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं। नहीं, गली गली नहीं बिखराता हूं भैया, जहां कोई टेंट लगाए दे मैं ही बिखराता हूं। मैं तो गली गली में नहीं, नहीं तो बेकार गली नम परे डोरेंगे हैं। चूंकि जाके ग्राहक कोई हर जगह, भाई हर जगह तो ग्राहक दूसरे है गए हैं ना अब, हैं? इसलिए गली गली नहीं, जहां मांग होए, जहां इच्छा होए, जहां प्यास होए। यदि प्यासे पानी पिवाओगे तो बड़ो मिठास ते पीवेगो और गुण गावेगो, भैया तेन में जान बचा दे। और जो भरे भराए पेट में ठूसोगे तो गारी देगो और है सकते कनपटी पे जड़ दे, हैं? भरे भराए हैं। तो जहां कोई प्यार से लेके आए कि भैया हमें प्यास लगी है, महाराज जी हमें प्यास लगी है, तो फिर वहां पिलाने का आनंद कुछ। तो हम यहाँ राम नाम के हीरे मोती हमको भूपेंद्र लाए, 5 साल से सोच रहे थे, हैं? सोचते सोचते कर्म करते करते इंतजाम करते करते अब जाकर के वो समय आया। और अब तुम आए के यहाँ हम मोती बिखरा में और तुम फोन पे लगे रहो, तुम कछु और ही खाओ। फोन पे लगे रहो, हम मोती बिखरा रहे हो, तुम कछु और ही खाओ, तो फिर जो हमारे साथ नाइंसाफी है कि नहीं बताओ? हैं? तो जो रूप तो दोनों का एक जैसा ही होता है, बगुला का भी और हंस का भी, लेकिन दोनों के चाल चलन से, दोनों के आहार से पता लग जाता है कि कौन बगुला है और कौन हंस है। मोती चुगे तो हंस है, और बगुला की तो तुम जानती हो वो का खातो है, बात तो बतावे की जरूरत नहीं है। तो ऐसे रूप बनाने से कोई हंस थोड़ी हो जाता है, ऐसे रूप बदलने से कोई सती सीता थोड़ी ही हो जाएगी। भाई जो राम को आगे करके चले और उनके पीछे पीछे चले, वो है भक्ति। सीता जी चलती हैं तो राम को आगे करके और पीछे पीछे खुद चलती हैं, क्योंकि वो असली है और सती नकली सीता बनी है। इसलिए राम को पीछे छोड़ दिया और खुद आगे आगे चलने लगी। तो राम का दास लक्ष्मण 1 मिनट में जान गया कि असली सीता होती तो राम जी से आगे कभी चल ही नहीं सकती थी, हमेशा राम जी के पीछे चलती। इसलिए 1 सेकंड में पहचान लिया लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। लक्ष्मण जी ने भगवान को बताया, प्रभु आगे जरा देखो तो। बोले हमने जान लिया
तो शंकर भगवान ने राम जी ने थोड़ी चाल अपनी बढ़ाई। राम जी से किसी ने पूछा कि जब सीता नकली है, वो सती है, तुमने पहचान लिया, तो फिर जल्दी जल्दी पांव क्यों बढ़ा रहे हो? तब राम जी ने कहा कि जो नकली भी वेश बना ले, लेकिन बनाए हमारा, हमारे भक्तों का, हमारे दासों का, तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो बोले तुम सबके पीछे क्यों नहीं पड़ते? बोले हमारे भक्तों से जिनका संबंध है, यानी शंकर भगवान से जिनका संबंध है, हम केवल उसके पीछे पड़ते हैं। बोले कब तक पीछे पड़ते हैं? बोले जब तक वो हमारी शरण में असली रूप से न आ जाए। इसलिए राम जी ने जल्दी जल्दी पांव धरे और जाकर के सती को नमन किया है और कहा यूं बताओ, बियाबान जंगल में और अकेली कैसे घूम रही हैं? कहा बात है। अच्छा कोई माताजी हो और कोई माताजी से यूं पूछ ले कोई अकेली कैसे, आधी तो वैसे ही मर जाएंगी नहीं। क्योंकि किसी नारी का अकेले और जंगल में होना, ये अपने आप ही शंका के दायरे में खड़े कर देता है। तो राम जी कहते हैं, बेपेने अकेले फिरहु के हे, बेपेने अकेले फिरहु के हे। क्या कारण है कि तुम वन में अकेले टीका टीक दोपहरी में घूम रही हो? क्यों? बोले बाबा कहूं चले गए हैं? का अकेले आना पड़े हो, तुम्हें कोई काम विशेष लग गो होगा है? अब सती का कहे बेचारी लेवे तो आई थी परीक्षा है, लेकिन उल्टी फैल गई। अब राम जी अपना परिचय देना चाहते हैं, लेकिन सती ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति सत्य को भी स्वीकार करना नहीं चाहता, सत्य को भी देखना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि सत्य के सामने तो अहंकार शून्य हो जाता है और अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार को मारना नहीं चाहता। इसलिए उन्होंने, सती ने आंखें बंद कर ली। भगवान ने कहा तुम कितनी आंखें बंद कर लो, तुम बाहर से नहीं देखोगे तो हम भीतर घुस जाएंगे। सो जब आंखें बंद करी तो भीतर दर्शन होने लगा। तो घबरा करके उन्होंने फिर आंखें खोली, फिर बाहर दर्शन होने लगा। अब कहाँ जाएं? भगवान ये बताना चाहते थे कि हम भीतर भी हैं, हम बाहर भी हैं, हम ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, हम सब जगह व्यापक हैं। अरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही में जाना।
याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, अरे भरद्वाज, बड़ा आश्चर्य देखो, आश्चर्य तो देखो। बोले क्या? सुमिरत जाहि मिटय अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। जिनका स्मरण करने से ही अज्ञान नष्ट हो जाता है, ऐसे राम के सामने भी जाकर के अपने अज्ञान को राम पे धर रही है। हे भरद्वाज, देखो तो सही, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव, सती की न चह तहं दुराऊ। कहाँ? सुमिरत मिटहि जाहि अज्ञान। जब सती ने देखा कि बाहर भी राम है, भीतर भी राम है, हाथ जोड़ने लगी, क्षमा करो, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। लेकिन भगवान ने देखा कि मेरे भक्त को मेरी भक्त की बात नहीं मान रही भोले बाबा की, तो थोड़ा सा चेटक तो दिखाई दे। चारों तरफ उन्होंने अपना रूप दिखाया, और ऐसे नहीं, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। अब लौट करके बोली, चलो लाओ भोले बाबा के पास। अब मन में बड़ा भय है, बड़ा पछतावा है। लेकिन भैया एक बात का ध्यान रखना, जीवन में बड़े काम की बात है, चाहे आप धर्म के मार्ग पे हो, चाहे वो संसार के मार्ग पे हो, अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। ये पंक्ति आपके दिल तक पहुंचेगी और आप जोरदार तालियां बजाओगे। तैयार रहिए, लेकिन बात दिल तक जाए तो बजाना, नहीं जाए तो शांत बैठना। अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है, और जिंदगी यदि रो पड़ी तो फिर रोती ही चली जाती है।
जिंदगी एक बार रो पड़ी। आप किसी चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं तो जब तक गाड़ी में वो बना हुआ है मौसम, चढ़ते चले जाओगे, चढ़ते चलाओगे, लेकिन जहां मौसम टूटा फिर न ब्रेक काम करेगी, न रेस काम करेगी, न एक्सीलेटर काम करेगा, हैं? फिर जब उतरे लौटे पे गाड़ी आ गई तो फिर तुम्हारा कोई बस न चलेगा, फिर वो वहीं रुकेगी जहां जाके उसे रुकना है। अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी यदि रो पड़ी तो रोती ही चली जाती है। इसलिए अच्छे कामों में कभी देर मत करना प्यारे, फिर तैयार हो जाइए। अच्छे कामों में कभी देर मत करना प्यारे। बोले क्यों? क्योंकि देर जब होती है तो होती ही चली जाती है। जैसे सती लौट करके आई, एक शब्द सुनिएगा, जैसे ही सती लौट करके आई, शंकर भगवान ने कहा कहो कुशल से तो हो। सती ने कहा मैं अभी आपके सामने से ही गई थी, ठीक ठाक आपने देखा मुझे, तो आप मेरी कुशल क्यों पूछ रहे हो? आप मेरी कुशल क्षेम क्यों पूछ रहे हो? तब बहुत प्यारी बात शंकर भगवान ने कही। बोले जो राम की परीक्षा लेना चाहता है, जो राम के विमुख हो जाता है, उसके कुशल क्षेम में बड़ा संदेह रहता है। उसकी कुशल नेकादे रहे न रहे। और तुम गई थी राम की परीक्षा लेने, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कुशल से हो ना? है? आपके प्रदेश अध्यक्ष आने वाले हैं। हाँ ठीक है, समारोह। शंकर भगवान ने कहा कि जो राम की परीक्षा लेना चाहता है उसकी कुशल क्षेम में बड़ी संदेह रहती है, बड़ी शंका रहती है, इसलिए मैंने पूछा। और एक बात बताऊं, कोई राम के विमुख होकर के दुनिया में दिखावा भले ही करे कि मैं कुशल हूं, पर भीतर से क्या सती कुशल है? हाँ या ना बोलो? भीतर से सती जी बिल्कुल कुशल नहीं है। क्या हो गया? भीतर लग गई है आग। और जब कोई व्यक्ति अपने गुरुओं से कपट करेगा, अपने महापुरुषों के विरोध में चलेगा, विपरीत चलेगा, तो उसके भीतर और बाहर दोनों जगह आग लगनी ही है। सती की आग लगी है भीतर, कुशल नहीं है भीतर, लेकिन बाहर से ढकने का प्रयास कर रही है। शंकर भगवान ने कहा कहो लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। अब सत्य शब्द जोड़ना पड़ा। क्यों जोड़ना पड़ा? एक दुकान पे लिखी थी यहां शुद्ध देसी घी मिलता है। अब शुद्ध क्यों लिखनी पड़ रही है? क्योंकि अशुद्ध की बहुतायत ज्यादा है, इसलिए शुद्ध लिखना। यदि अशुद्ध हो ही नहीं तो शुद्ध लिखने की आवश्यकता ही नहीं है।
इसलिए शंकर भगवान को कहना पड़ा, कहऊ सत्य सब बात, लीन परीक्षा कवन विधि। लेकिन सती अभी भी झूठ बोलने का भीतर भीतर प्लान बना रही है कि बोलूं तो कैसे बोलूं। तब कहती है, कछु न परीक्षा लीने गुस्सा। कछु न परीक्षा लीने गोसाई। अच्छा, बोले कछु परीक्षा नहीं लई, बोले तो फिर काय को गई हती, कीन प्रणाम तुम्हारी ही ना। बोले बाबा, बोले कि प्रणाम हमने तो दूर तय कर लो, तुम नजदीक काई गई, और तुमने नजदीक जाग करे तो फिर हमारी तरह कहां भयो। हमारी तरह हो तो दूर से ही हो जाता है। शंकर भगवान ने सब मैटर जो है भीतर सोच लिया, समझ लिया और जान लिया कि कोई न कोई तो। बोले फिर जब हमने जब पहले बताया था तब तो तुम्हारी समझ में नहीं आया, फिर समझ में कैसे आ गया ये तो बताओ। तब कह रही हैं, जो तुम कहा सो मृषान होई। भैया हमारे गांव के जो बड़े बूढ़े होते हैं ना पहले, अब वो जहां में बैठे हैं हमारे बहुत बड़े बूढ़े, इनको इनकी एक कहावत है, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने, ऐसा कहते हैं हमारे बड़े बूढ़े सभी। और 1000 नहीं तो कम से कम 100 तो बोलने पड़ते हैं। इसलिए 100 झूठों से बचना हो तो शुरुआत में एक सांच को बोल देना चाहिए, जो भी हो, फिर सजा जो भी हो, लेकिन फिर सजा नहीं मिलेगी। लेकिन यदि एक सांच बोल दिया तो। लेकिन किसी को विश्वास झूठ पे होता है और किसी को विश्वास सांच पे होता है, अपने अपने विश्वास की बात है। जो तुम कहा सो मृषान होई, मोरे मन प्रतीति अस होई। कभी कभी माता कहती हैं कि तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है। विश्वास किया नहीं जाता, किसी का विश्वास जीता जाता है। कोई हम पे विश्वास करे ये जरूरी नहीं है, पर हम स्वयं ऐसा जीवन जिए कि वो सामने वाला हम पर विश्वास करने पर मजबूर हो जाए। पहले सती जी शुरुआत में ये बात कहती कि मुझे आपके वचनों पर विश्वास है, तो शंकर भगवान चेकिंग नहीं करते। लेकिन अब पहले बिना कहीं गई और अब कचू कर धर के बैठी हैं। अच्छा, आप जितने लोग बैठे हैं आपने एक बात देखी होगी, ज्यादा तुम टिकट लेके बैठोगे तादना टीटी चेक करवे बिल्कुल नहीं आवे वो। आया ना, हमारे यहाँ के बहुत बालक हैं जो गुजरात में रहते हैं, और अब तो पहले तो आगरा से ट्रेन चलती थी, आगरा फोर्ट, अब वो ग्वालियर से भी हो गई है। सप्ताह में 3 दिन उधर से 3 दिन इधर से। तो हमारे यहाँ के बालक पहले गरीबी तो है थी, तो कोशिश करते हैं कि बिना टिकट की कम से कम गुजरात तक, अहमदाबाद तक पहुंच जाए। अब तो भगवान की कृपा से टिकट ले भी लाए के आ गए हैं।
तो जब टिकट नहीं खरीदते थे तो जन कहाँ आसमान में थे आमत हो, जन धरती में थे आमत हो, और टिकट जरूर आ जाता था टीटी जो है। और हम ये बात केवल देखी भाई सुनी भाई नहीं कह रहे, हम आप बीती कह रहे हैं। हम जब बाबा जी भाई तो हम पे पैसा नहीं आते, हम बिना टिकट के बैठ गए। अब जब ते हम टिकट ले वो शुरू कर गए तब तो टीटी हमें आता ही नहीं है। हम कहते हैं आ जा तो हम दिखाएं बोसगिरी करें कि देख हम पर टिकट आते हैं, तब नहीं आवेगा है। और जब नहीं होगी तो जन कहाँ से आवेगा, और पूरी बोगी में ढूंढ ढांड के भाई तो कहेगा टिकट टिकट, सोई बाको पसीना, सोई बीपी अप डाउन मारता उसका है। फिर तुम झूठे को भले ही ऊपर की जेब में हाथ डालो, चाहे पीछे की में डालो, चाहे बगल की में डालो, टिकट तो है ही नहीं। और वो भी समझता है, समझ आता है। अब सती जी की हालत बिल्कुल ऐसी है। पहले कभी चेकिंग नहीं की शंकर भगवान ने, लेकिन आज तब शंकर देखे उधर ध्यान, तब शंकर शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन्ह मरम सब जाना। जो कीन्ह चरित सब जाना, तब शंकर देखे उधर ध्याना। शंकर भगवान ने ध्यान लगा करके सब चरित्र जान लिया, घबराने लगी, हाथ जोड़ने लगी। लेकिन शंकर भगवान ने उसी समय मन में ये निर्णय किया कि अब करऊं सती सन प्रीति, तो मिटाए भगत पत होय अनीति। क्योंकि मैं जिनकी आराधना कर रहा हूं और इन्होंने उन्हीं का वेश बना लिया है, तो अब मेरा भगति पथ नष्ट हो जाएगा। इसलिए मन ही मन और त्याग कर दिया शंकर भगवान ने। भैया सती जो है उनको लेकर के जब चले हैं उत्तराखंड के लिए, अब कथा तो सुना रहे हैं लेकिन कथा अच्छी नहीं लग रही है। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, आप काऊ दावत में जाएं और वहां बहुत अच्छे अच्छे माल बने हुए, ओरिजिनल और बने हुए देसी घी में हैं, ओरिजिनल एकदम अच्छे माल बने हुए, लेकिन आपके पास जो रबड़ी आई है केवड़ा डरी भई है, सुगंधित रबड़ी,
और वह रबड़ी में सबसे पहले ही एक चेंटा मरो मरायो, बाकी टांग बाको मूड है और सब जो है वहां में डरो है। आपने बातें पहले घूंट ले लो, दिखो बाद में। अब बाकी टांग मिल गई और वहां को आधो शरीर पीछे को मिल गो, आगे को ना मिल लो। रबड़ी में आगे को ना मिल लो तो दिमाग में अपने आप चली जाएगी कि है सकता हो पहले घूंट में भीतर गए हो है? अब भीतर से आपको जो है गिलानी आ रही है कि जे का भयो भीतर चले गो। अब रबड़ी दद्दी आपने चलो रबड़ी ना खा रहे, फिर आपने सोची कि लाओ जलेबी गरम गरम आ रही है, जलेबी तो ले लें। फिर दिमाग में भीतर चेट आएगो है कि भीतर चले गए। अब वो कितने माल आ जाए, अब वो चेटा जो है वो भीतर का हुए जानना दे रो, हाँ या ना बोलो। ऐसे ही एक बार किसी व्यक्ति के मन में संदेह का चेटा घुस जाए है, संशय का चेटा घुस जाए है, तो फिर देखना आपके भीतर फिर कोई भी उपदेश, कोई भी संदेश, कोई भी है वो अंदर जाने ही नहीं देता। और पता है कभी कभी तो आदमी को पता चलता है तो उल्टी भी आ जाती हैं कि भीतर मक्खी चली गई है, कि छींटा चला गया या कोई कीड़ा चला गया है। अब कुछ भी खाने का मैं कुछ भीतर जा ही नहीं रहा, अंदर से गिलानी आ रही है। अब तो साहब कोई भी उपदेश सती को नहीं लग रहा। लागन उर उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु। यद्यपि शंकर भगवान ने बहुत कहा लेकिन कोई उपदेश लग ही नहीं रहा। तो शंकर भगवान ने कहा बात क्या है, मेरा भी उपदेश इनकी समझ में नहीं आ रहा, उपदेश हृदय में जा नहीं रहा, लग नहीं रहा, आखिर क्या कारण है। और शंकर भगवान कौन है पता है भैया? जिस समय पार्वती का हाथ देखा नारद जी ने तो ऐसी रेखा थी उनके हाथों में कि इनको जो पति मिलेगा नंगा, उघाड़ा, बिना खेत वाला, बिना मकान वाला, बिना गाड़ी घोड़ा वाला, और बाकी कोई खानदान में नहीं होगा, ऐसा मिलेगा बिल्कुल नंगा। गांव की भाषा में कहूं तो 40 से नंगा है, जाके न कोई आगे न कोई पीछे, ऐसा पति मिलेगा। तो माताजी घबरा गई कि ऐसे के संग में अपनी छोरी को ब्याह, चाहे मर जाऊंगी, पहाड़न तक लेके कूद पड़ूंगी, लेकिन मैं नहीं करूंगी। तब मैं पर्वत ने कहा हिमाचल ने कि अरे देवी तुम्हारे सामने साक्षात देवर्षि नारद हैं, इनसे बढ़िया उपाय और कौन बताएगा, इन्हीं से पूछ लो ना। तो शंकर भगवान क्या कहते हैं कि तीनों लोकों में 14 भुवनों में केवल एक देवता है जो माथे की लकीरों को और हाथ की लकीरों को मिटा सकता है, बना सकता है, लिख सकता है, बदल सकता है। बोले वो कौन है? तब नारद जी बताते हैं भाविहु मेटे सकहि त्रिपुरा जो तप कर कुमारी तुम्हारी भाविहु मेटे सकहि त्रिपुरा। जो तप कर कुमारी तुम्हारी
बात बताऊं भैया, यदि कोई यहाँ को हो तो ना माँ यहाँ को भिंडो मुरैना को, तो तत्काल कहतो बा भोले बाबा पे अपनी भाभी तो मिटी नहीं, अपनी घरवारिया कह कह के मर गए, समझा समझा के मर गए, और भाई आग लगा के मरनो पर हो हैं बिना पे अब भाभी मिटी नहीं हो। तुम कह रहे हो कि भावी में टे सके त्रिपुरारी। यदि कोई यहाँ को हो तो ना तो ऐसे कहता हो, लेकिन वो श्रद्धा और विश्वास की बात कर रहे थे। हिमाचल और नारद जी महाराज भी उसी के अनुसार उत्तर दे रहे थे। अच्छा, लेकिन एक बात शंका की बात, हम भिंड में बैठे हैं ना, भिंडी जिला तो लगता हो जी कि मुरैना है क्या ग्वालियर है? भिंड है, ठीक है। हम यदि आप लोगों के बीच में बैठ के विचार करें कि सही बात है, देखी जाए तो कि शंकर भगवान जब दुनिया की भावी मैट सकते हैं तो फिर सती के दिमाग के क्यों नहीं पलट पाए? दुनिया की विधाता की बनाई भाई जन्म रेखाओं को बदल सकते हैं वो, लेकिन अपनी घरवाई को दिमाग को ने कहूं टस से मस ज्यादा न बदले तो ने का थो वहां टस से मस नहीं हो रहा। अच्छा, ये शंका शंकर भगवान को भी भाई जो हम लोगों को हो रही है ना, शंकर भगवान ने अपना माथा पकड़ा कि दुनिया की बात माने या न माने, पर मोरे हु कहे न संशय जाही। मेरे भी कहने से संशय नहीं जा रहा। कारण क्या है ये? मोरे हु कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाई। विधि विपरीत भलाई हृदय में भोले बाबा ने विचार किया और उसका कारण खोजा तो एकदम मिल गया। बड़े खुश भई, अरे हमको तो पता ही नहीं था। तब कारण क्या मिला कि मैं उन किस्मत की रेखाओं को तो बदल सकता हूं जो मुझे बदलनी है, लेकिन जिन्हें राम जी बदलना नहीं चाहते हैं उन्हें मैं भी नहीं बदल सकता। इसलिए राम जी की कोई इच्छा है। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। हृदय विचारत शंभु सुजाना। जब हर की इच्छा देखी तो शंकर भगवान ने सोचा कि नहीं नहीं, इसमें मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं। सती जी के साथ में कैलाश पर्वत पर गए हैं भोले बाबा, और फिर उन्होंने अपनी समाधि लगाई और समाधि में चले गए। एक आध घंटा के लिए नहीं, एक आध दिना के लिए नहीं, एक आध महीना के लिए नहीं, एक आध साल के लिए नहीं, तो बीते संवत सहस सतासी। शंकर सहज स्वरूप सवारा, लागी समाधि
अखंड अपारा लागे समाधि अखंड अपा लागे समाधि अखंड अपार